हुआ है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा कोई ऐसी साधारण रथ है, पर उनकी क्वालिटीज कोई साधारण नहीं है, वो हर कोई ब्रह्मा नहीं बन सकता है। तो बाबा ने कहा संगम युग पर जो बाबा शिव बाबा उनमें प्रवेश होते हैं और अपना परिचय खुद देते हैं, उससे पहले ही बाबा का वैराग वृत्ति होता है। और जो बाबा की प्रवेशता होती है उसके बाद बाबा, जैसे बाबा ने कहा जो भी श्रीमत दी, कभी शिव बाबा का कहना और ब्रह्मा बाबा की मानना, कभी कोई संकल्प नहीं उठा है। तो बाबा शिव बाबा कहते ये मेरा बनी बनाई बहुत भक्ति किया हुआ है, वही शिव बाबा का रथ बन सकता है। दूसरा बाबा ने कहा बाबा अपने बारिश बच्चों को कौन सा वर्षा देने आया, प्रश्न है ना। बाबा अपने बारिश बच्चों को कौन सा वर्षा देते? सुख शांति का वर्षा, पवित्रता का वर्षा, और 21 जन्मों की वर्षा बादशाह ही देता है। बाबा ने कहा बाबा क्या है, विश्व का सुख और शांति और प्रेम का वर्षा संगम युग पर देता। पर जैसे कल भी बाबा ने कहा पढ़ाई यहाँ पढ़ते हैं और पद कहाँ मिलता है, सतयुग में मिलता है। सुख शांति की प्राप्ति तो सतयुग में होगी, पर फिर भी कलियुगी दुनिया में रहते हुए भी जो बाबा हमें मिल जाता है वो दुख और शांति इतना अनुभव नहीं होता है। तो संगम युग पर भी वर्षा के रूप में कुछ तो मिलता ही है जब बाबा के बनने के बाद। सुनते बाबा की महावाक्य, सारे मीठे बच्चे बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले भक्ति शुरू की है। मीठे बच्चे बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की है। जो नंबर 1 पूज्य था फिर पुजारी बना है। जो नंबर 1 पूज्य था वह पुजारी बना है। यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ, यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। प्रश्न है बाप अपने बारिश बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? बाप अपने बारिश बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? उत्तर है बाप सुख शांति प्रेम का सागर है। बाप सुख शांति प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वह तुम्हें बिल करते हैं। ऐसा बिल कर देते हैं जो 21 जन्म तुम खाते रहो। ऐसे बाबा बिल करता जो 21 जन्म तुम खाते रहो, छूट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसे बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से ले लेते हो। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से ले लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता है। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं,
शिव भगवान उवाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। एक ही निराकार शिव है जिनकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी है उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर वो साकार बनी। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पाठ चलता है। मूल वतन में तो कोई भी पाठ है नहीं। कोई भी आत्मा का मूल वतन में पाठ, जैसे एक्टर्स घर में है तो नाटक का पाठ नहीं है, स्टेज पर आने से पाठ बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पाठ बजाती है। पाठ पर ही तो सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी भी आत्मा है। बाप परमात्मा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वह जानना है। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, वो आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। ये पवित्र देवताएं हैं, इसीलिए उनकी पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो ये पढ़ाई पढ़कर क्या बनना, देव विश्व के मालिक यानी लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने ना। किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो। बढ़ाई यह है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते। फर्क ये है, हम भी दूसरों को पढ़ाते आत्माएं, और परमात्मा भी हमें पढ़ाते। फर्क क्या है? बाबा तो है ही करण करावनहारन, उसने ज्ञान दिया तो हम दूसरों को देते हैं। तो बढ़ाई किसकी है, महिमा किसकी है? शिव बाबा की है। तो बाबा ने कहा परमात्मा ना, तुम आत्माएं भी पढ़ाते हो। बढ़ाई तो यह है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। कितना सहज है, इसको कहा जाता है राजयोग। बाबा को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान, उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना फल दूध आदि चढ़ाते हैं, समझ कुछ भी नहीं है। देवताओं को पूजते हैं और शिव पर, देवताओं की मंदिर में पूजा करते और शिव पर फूल दूध फल आदि चढ़ाते। कुछ भी पता नहीं है, समझ कुछ नहीं। देवताओं को पूजते हैं, शिव पर दूध आदि चढ़ाते हैं। देवताओं ने राज्य किया, अच्छा शिव बाबा पर क्यों चढ़ाते? देवताओं ने राज्य किया इसलिए उनको पूजते हैं, पर शिव बाबा पर दूध फूल फल क्यों चढ़ाते हैं? उसने क्या कर्तव्य किया है जो इतना पूजते हो? देवताओं का तो फिर भी मालूम है, वह है स्वर्ग का मालिक। उनको किसने बनाया ये भी तो पता नहीं है ना। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं कि भगवान है। भगवान ने उनको ऐसा बनाया किसने? कितनी भक्ति की है, वह है अनजान। तुम्हें भी शिव बाबा की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो, आगे तो कुछ भी नहीं जानते। भक्ति में भी तो पूजा करते थे, और शिव बाबा की ऑक्यूपेशन बायोडाटा थोड़ी हमें मालूम था, अब तो जानते हो। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी पता नहीं। क्या ये देवताएं सुख देते हैं? भले राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उनको तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया ना, बलिहारी उनकी है। यह तो सिर्फ राजा ही करते हैं, प्रजा भी बन जाती है। बाकी कोई का कल्याण नहीं करते हैं, अगर करते भी है तो अल्प काल के लिए। अभी तुम बच्चों को बाबा पाठ पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। बाप अपना परिचय खुद देते हैं। फिर लिंग की तुम पूजा करते थे, उनको परमात्मा कहते थे।
परमात्मा से परमात्मा हो जाता है, परंतु ये नहीं जानते ये क्या किया, शिव बाबा ने आकर क्या किया। वह सिर्फ कह देंगे कि वह सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना शोभता नहीं है। आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं, कह देते नाम रूप से न्यारा है, फिर फल फूल आदि चढ़ाते हैं, क्यों? जानते नहीं ना। तो बाबा ने क्या उनको निराकार तो नहीं कह सकते हैं। तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं, बाबा के आगे भी आर्ग्यू करते ही करेंगे, फालतू माथा खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं। यह समझाना तो तुम बच्चों का काम है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है। तो बाबा ने कहा ये पढ़ाई है, बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं, तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रही हो। तो बाबा ने कहा देवी देवताएं हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। संपूर्ण सतो प्रधान तो देवताएं होते, तो कहाँ होंगे? सतयुग में। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके, देवी देवता थे फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी जैसे चित्र दिखाए ऐसे नहीं। कहाँ का चित्र? जगन्नाथपुरी में दिखाए ना। तो बाबा ने कहा जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र है। बाबा कहते माया जीते जगत जीत बनो। तो उन्होंने फिर जगतनाथ का नाम रख दिया है। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं। तो देवताएं वाम मार्ग में गए तो सब काले बन पड़े हैं, उनकी भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं कब हम पूज्य थे। 84 जन्म का हिसाब किसकी भी बुद्धि में है नहीं। पहले पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़े हैं। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र भी दिखाते हैं, अर्थ उनका कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चिता पर बैठ काले बन पड़ते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर भिखारी बन पड़े हैं, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते। वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो। फिर निशानी दिखाई है, तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं है। और शिव के मंदिर में रखा जो है लिंग क्या काला ही रखा ना, पर बाबा तो कभी काला बनता नहीं। मनुष्य की बुद्धि काला है तो बनाएंगे भी तो काला ना। उनको फिर काला क्यों कह दिया है? कोई काला होगा उसने बैठकर काला बनाया होगा। शिव बाबा कहते हमने क्या दोष किया, तुमने हमें काला बना दिया। मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूँ। मनुष्य की ऐसी बुद्धि बनी पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं है। शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाला, मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। मैंने क्या किया जो मुझे तुमने काला बनाया? बाबा जो कई बार पूछा कि मैंने क्या किया, मैं तो एवर प्योर हूँ, एवर गोरा हूँ, मुझे क्यों काला बनाया? अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच पद पाने के लिए। ऊंच पद कैसे पाना है वो तो बाबा ने समझाया। फॉलो फादर। जैसे इसने यानी ब्रह्मा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। शिव बाबा के बने सोचा नहीं समझा नहीं, जो भी कुछ था सब शिव बाबा के हवाले कर दिया। फादर को देखा, देखो कैसे सब कुछ दे दिया। भले वो साधारण थे, ना बहुत गरीब
ना बहुत साहूकार थे। बाबा अभी भी कहते तुम्हारा खान पान बीच का, यानी बीच का साधारण होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं, बहुत नीचा भी नहीं, खान पान साधारण होना, बीच का होना चाहिए, ना बहुत ऊंच ना बहुत कम। बाप ही सब शिक्षा दे देते हैं, यह भी देखने में तो साधारण ही आते हैं। तुमको कहते कहाँ है भगवान दिखाओ, अरे आत्मा तो बिंदी है ना, उनको देखेंगे क्या? ये तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आँखों से होता नहीं। तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर कोई शरीरधारी तो होगा ना, निराकार है तो किसकी माध्यम तो लेता होगा ना। पर माध्यम भी किसका लेता है? जो बहुत भक्ति किए हो, ऐसी क्वालिटी हो ना जो भगवान का भी रथ बने। तो बाबा ने कहा आत्मा ही तो पाठ बजाती है ना, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, तो आत्मा वाच, परंतु आत्मा वाच शोभता नहीं है। आत्मा तो वानप्रस्थ, वाणी से परे हैं, बात तो शरीर से ही करेंगी, वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए। बाप विज्ञान का सागर है तो जरूर किसके शरीर का आधार तो लेगा ना, उसको रथ कहा जाता है, नहीं तो वो सुनाएंगे कैसे? बाप पति से पावन बनने के लिए बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो बाबा ने कहा प्रेरणा की बात नहीं है, यह है ज्ञान की बातें। वो आए कैसे, किसके शरीर में आए? आएगा तो जरूर मनुष्य में ही। किस मनुष्य में आए कोई को पता नहीं सिवाय तुम्हारे। किसी और को पता है शिव बाबा किस तन में आते हैं? बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो बाबा ने ज्ञान दिया है, आएगा तो जरूर मनुष्य के में ही। रचयिता खुद ही बैठ अपना परिचय देते हैं, मैं कैसे और किस रथ में आता हूँ। बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रथ कौन सा है। बहुत मनुष्य मूंझे हुए हैं, किस किस का रथ बना देते हैं, जानवर आदि में तो वो आ न सके। बाप कहते किस मनुष्य में आऊं, आऊं भी तो किस मनुष्य में आऊं, यह तो समझ नहीं सकते। आना भी भारत में ही होता है, भारतवासियों में भी किसके तन में आऊं? करोड़ों मनुष्य है, किसके तन में आऊं? क्या कोई प्रेसिडेंट या साधु महात्मा के रथ में आएगा? ऐसे भी नहीं कि पवित्र रथ में आना है। यह तो है ही रावण राज्य, गायन भी है दूर देश का रहने वाला। यह भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं। किस तन में आते हैं वे खुद ही बताते हैं। हम तो घर बैठे, हमें क्या मालूम, पर भगवान ही खुद ढूंढा है और अपना परिचय खुद ही दिया है, और तो कोई भी जान न सके। तुम जानते हो कि साधु महात्मा भी आ न सके, वह तो हठयोगी है, निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाकी रहे भारतवासी भक्त। अब भक्तों में भी किस भक्त में आए? ब्रह्मा बाबा तो चलो भक्ति, और भी तो भक्ति बहुत किए हैं, लेकिन बाबा ने कहा भक्त तो बहुत है, लेकिन किस में आए? भक्त पुराना चाहिए, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है। भक्ति का फल भगवान को देने के लिए आना पड़ता है।
भारत में भक्त ढेर है, कहेंगे ये बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए। ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं। कल भी कोई को बैराग आए वो भक्त बन जाए। घर से सन्यास आया और क्या किया, सन्यासी वेश धारण कर लिया। वह तो इस जन्म का भक्त हो गया ना, उसमें भी आएंगे नहीं बाबा। सन्यासियों के तन में भी बाबा आएगा नहीं। मैं उसमें आता हूँ जिसने सबसे पहले पहले भक्ति शुरू की। 84 जन्म तो ब्रह्मा की आत्मा ने ली ना, और वही द्वापर युग में आकर क्या किया, पहले ही विश्व ने क्या है सोमनाथ का मंदिर बनाया, भक्ति भी उन्होंने पहले शुरू की। तो बाबा ने कहा द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है, यह हिसाब किताब कोई समझ ना सके। कितनी गुप्त बातें हैं। मैं आता हूँ उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबर 1 जो पूज्य था, फिर वही नंबर 1 पुजारी भी बनेगा। खुद ही कहते ये रथ ही पहले नंबर में जाते। शिव बाबा क्या कहते, ब्रह्मा ही बेगर टू प्रिंस बनता है, यही 84 जन्म पूरा लेता है, और इनके तन में ही शिव बाबा आते हैं। फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। मैं इनके ही बहुत जन्म के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही नंबर 1 राजा बनना है। ब्रह्मा बाबा यही बहुत भक्ति करते थे। भक्ति का फल भी इनको ही मिलना चाहिए। पहला भक्त भक्ति शुरू किया ब्रह्मा बाप ने, उनकी आत्मा ने, तो बाबा ने कहा फल भी इनको मिलना चाहिए। बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो ये मेरे पर बारी कैसे गया। और भी तो बाबा के बहुत बच्चे, जितना ब्रह्मा ने बारी किया बारी गया, कोई और तो नहीं गया ना, सब कुछ इसने दे दिया। आज किसको कहा जाए सोचेगा समझेगा पता नहीं क्या होगा। तो बाबा ने तो कुछ सोचा नहीं, बाल बच्चे उनके भी थे, जैसे धक से सब कुछ छोड़ दिया। इतने ढेर बच्चों को सिखलाने के लिए धन भी चाहिए। ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है, खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। यज्ञ किसका है? रुद्र शिव बाबा का। क्यों रचा है यज्ञ? इसमें ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है। स्वराज्य राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा गया है। इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? दुनिया में यज्ञ रचते क्या करते? स्थूल चीज जलाते ना, और बाबा ने यज्ञ रचा है जो भी कुछ हमारे में विकार है इसमें स्वाहा करना है। बाबा ने कहा ये उसमें जो यज्ञ रचा है, इनकी बाबा ने कहा वो यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए नहीं। बाबा ने कहा कि क्यों कहते यज्ञ में, तो वह लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं, पर तुम पढ़ाते भी हो। आहुति क्या डालते हो? तुम जानते हो हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर ये सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं, जो बचा कुचा सब डाल देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको भी बाप पढ़ा रहे हैं। बाप है बहुत साधारण, मनुष्य क्या जाने
उन बड़े बड़े आदमियों की बहुत बड़ी महिमा होती है। बाप तो बहुत साधारण और सिंपल बैठा है। मनुष्य को कैसे पता पड़े यह दादा तो जौहरी था, शक्ति तो कोई देखने में नहीं आता है, साधारण व्यक्ति है। इतना सिर्फ कह देते कि इसमें सब कुछ शक्ति है, कि दादा में कोई शक्ति है, बस ये नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिवान बाप भी विद्यमान है। कहते इनमें कुछ शक्ति नजर आता है, लेकिन भगवान इनके अंदर है, ये देखने में नहीं आता है। तो बाबा ने कहा, बाप ने प्रवेश किया है, जो उनका खजाना है वो ऐसे थोड़ी दे देते हैं, तुम योग बल से ले लेते हो। वह तो सर्वशक्तिवान है ही, उनकी शक्ति कहाँ चली नहीं जाती है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान ही गाया जाता है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाबा कहते जिसमें प्रवेश करता हूँ इसमें तो पूरी जंक चढ़ी हुई थी। 84 जन्म लिया हुआ है, पहला भक्त है, और जिनमें बाबा ने प्रवेश किया कोई नई तन थोड़ी चाहिए बाबा को, पूरा जंक चढ़ी हुई है। पुराना देश, पुराना शरीर, उसके बहुत जन्म के अंत में ही आता हूँ। कट जो चढ़ी है वह कोई उतार न सके। विक्रम का बोझ चढ़ा हुआ है, तो कैसे? भक्ति तो ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत की है, दान पुण्य भी बहुत की है, तीर्थ यात्रा भी बहुत गए, तो कट जाना चाहिए ना। पर ये तो बाप की याद के सिवाय कट नहीं सकते। बाबा ने कहा जो चढ़ी हुई है कोई उतार न सके, कट उतारने वाला एक ही सतगुरु है, वह एवर प्योर है। यह तुम समझते हो, यह सब बुद्धि में बिठाने के लिए भी टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाप सब बिल कर देते हैं, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, सारा बिल कर देते हैं बच्चों को। आते भी पुरानी दुनिया में है, प्रवेश भी उसमें ही करते हैं। जो हीरे जैसा था वह फिर कौड़ी जैसा कैसे बना? वह भले इस समय करोड़ोपति है, परंतु अल्पकाल के लिए है, सबका खलास हो जाएगा, बर्थ पाउंड तुम बनते हो। जो बहुत बाबा ने कहा तुम स्टूडेंट हो, ये भी स्टूडेंट है, यह भी बहुत जन्म के अंत में है, कट चढ़ी हुई है, बहुत अच्छा पढ़ते भी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। इसमें भी कट चढ़ी हुई है, वही सबसे ज़्यादा पतित भी बना है। पूरा 84 जन्म लिए ना, उनको ही पावन बनना है। ब्रह्मा बाबा की क्या क्वालिटी है, क्या उनकी विशेषताएं थी जो शिव बाबा को पसंद आया। मूल बात तो उन्होंने 84 जन्म पूरा लिया है, और फिर भक्ति भी इन्होंने पूरा पहले ही शुरू किया है। द्वापर में आए तो भक्ति शुरू किया ना, सोमनाथ का मंदिर बनाया विक्रमादित्य राजा के रूप में। यह ड्रामा बना हुआ है, बाप तो रियल बात बताते, बाबा कोई इधर उधर की बातें नहीं बताते हैं। आप लोगों ने यज्ञ की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, विजेंद्रा दादी बाबा के घर में क्यों आई? ब्रह्मा बाबा से भी करोड़ोपति विजेंद्रा दादी के घर वाले थे, क्यों दिया उन्होंने? यज्ञ की हिस्ट्री में सारा लिखा हुआ, दादी यहाँ सुनाती है कि 84 जन्म ब्रह्मा बाबा के साथ उन्होंने पाठ बजाया, कभी बेटी के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में
माना 84 जन्म पाठ बजाया। जब उनके घर वाले उनको देखने आए, ब्रह्मा बाबा का बड़ा वाला बेटा तो ऐसा ही था कि बहुत ज़्यादा अक्लमंद भी नहीं था। और जब माउंट आबू में यज्ञ आया, जब वहाँ से हिंद सिंध कराची से, तो मिला कहाँ। वो गए से ही जंगल में कुछ घूमने गया, कहाँ गया वो मिला ही नहीं, जो बाबा का बड़ा बेटा था। बाबा ने बहुत ढूंढवाया, मिला नहीं। पर जैसे विजेंद्रा दादी बाबा के घर में आई, उनको सारा प्यार ब्रह्मा बाबा का ही था। झूले में बैठना, खाना। कई बार उनकी बेटा को अच्छा भी नहीं लगता था, पर कनेक्शन तो पहले से है ना 84 जन्म का। तभी तो 84 जन्म उनके साथ पाठ बजे उन्होंने देखा नहीं तो उनके घर वालों को क्या पड़ी थी इनके देने के लिए। लेकिन आत्मा का कनेक्शन कई जन्मों का किसी के साथ है, तो न चाहते हुए भी वहाँ हमारा संबंध जुटता है। यह सब बातें मनुष्य को ही समझा ना सके, तुम बच्चों को बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े। तुम बच्चे बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बहुत नीच। बाबा निराकार है ना, तो कोई तो तन चाहिए, पर कौन सा तन चाहिए। आज बाबा ने पूरा ब्रह्मा बाबा की प्रवेशता की सारी हिस्ट्री खुला। कहीं कहते ना ब्रह्मा की आत्मा इनमें आ गई, ऐसे बाबा हर किसी में नहीं आ। बाबा ने कहा साधु सन्यासी भी बहुत थे, राजा महाराजाएं भी बहुत थे, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी बहुत थे, पर भगवान उनकी तन में तो नहीं आया ना। बाबा को तो अपना फिक्स तन चाहिए, और उनमें क्या क्वालिटी है, क्या उनकी विशेषता है, वो बाबा ने आज स्पष्ट किया है। हर कोई ऐसा थोड़ी ब्रह्मा बन जाएगा, फिर तो सारे ही बन जाए। बुद्धि काला हो गया ना, खुद ऐसे है तो वो लिंग जो बनाया है शिव बाबा की शिवलिंग काला ही बना। बाबा तक मैं तो एवर हूँ, मैं कभी काला बनता ही नहीं हूँ। हाँ, पढ़ाई और योग बल के द्वारा ही प्राप्त होता है। सारी सामग्री जो विजय भाई सृष्टि और ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ स्वा किया, सोचा नहीं समझा नहीं, पर बाबा ने जैसे प्रवेशता हुई, जौहरी था जो भी कुछ था। यज्ञ भी स्थापना किया। यज्ञ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ सब कुछ स्वाहा होता है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है। सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी होकर संभालना है। ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है। सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी होकर संभालना है। पूरा बारी जाना है, पूरा बारी जाना है।
खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है। खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। दूसरा, बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना बिल किया, बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना बिल किया, उससे दूसरों को भी देना है। कल्याणकारी बनना है। कल्याणकारी बनना है। वरदान, पवित्रता की गुह्यता को जान। वरदान है, पवित्रता की गुह्यता को जान। सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता की शक्ति की महानता को जान। पवित्रता के शक्ति की महानता को जान। पवित्र अर्थात पूज्य देवताएं अभी से बनो। पवित्र अर्थात पूज्य देवताएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाओगे। ये सोचते ना अंत में बन जाएगा, अभी पुरुषार्थी है, अंत में बन जाएंगे। ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ऐसे दुनिया गंदी दुनिया है और उसमें अपने आप को पवित्र बना के रखना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। ब्राह्मण जीवन का पवित्रता ही जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। बनेंगे किसमें? संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से बहुत शांति की जननी, सुख शांति की जननी बनना है। इसको कहते हैं महान आत्मा। स्लोगन, ऊंच स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। ऊंच स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। आज कितना तारीख? 12 तारीख। ये जून मास है, 12 तारीख है। आज का अव्यक्त इशारा है। कल गुरुवार है। हर गुरुवार को बाबा का यज्ञ का नियम है, भोग लगता है। लेकिन अभी मम्मा का भोग भी होगा, लगता ही रहता है। लेकिन आप सबसे यही कहना है कि भोग लगेगा, बड़ा भी लगता है, लेकिन किसी का कोई डिमांड ना हो। गर्मी बहुत है ना, अब कचौड़ी बनाने का कोई मत कहना, बहुत गर्मी है तो मुश्किल होता है ना। थोड़ा बारिश हो जाए
बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर गर्मी के हिसाब से जो भोग बनना होगा, बाबा को तो भोग लगाना ही है। और सभी यही रहता है मन में कि ऐसा भोग बने जो जाके घर में इनको नाश्ता करनी ना पड़े। लेकिन थोड़ा सा भी समय को देखते हुए ये तलने वाला चीज़ थोड़ा कम, क्योंकि अभी मुश्किल होता है। बहुत गर्मी के बजाय से आग के पास बैठना भी ज़्यादा मुश्किल होता है। आज 12 तारीख है। जैसे साइलेंस का यंत्र गर्मी या सर्दी का वायुमंडल बना देता है, देखो ऐसी लगता है तो गर्मी भी नहीं लगती है ना। तो ये क्या है? साधन है, साधना नहीं है, ये साधन है। ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं अपने साइलेंस अर्थात याद की शक्ति से अपने लगन की स्थिति द्वारा जो भी वायुमंडल या वाइब्रेशन फैलाना चाहो वो फैला सकते हो। इसके लिए प्रैक्टिस करो। अपने निजी स्वधर्म में स्थित हो, सुख शांति व शक्ति का वायुमंडल बना दो। उस वायुमंडल में जो भी आत्माएं आए वो महसूस करे कि यहाँ बहुत सुख शांति व शक्ति प्राप्ति हो रही है। ओम शांति।